नमस्कार, आप देख रहे हैं नुहाय मख्तजीम। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। नगरोटा विधानसभा और बड़गाम विधानसभा चुनाव की बात करें, यानी कि उपचुनाव की बात करें, तो फिलहाल अब लगभग ऐसा तय है कि अब कुछ अरसे तक यहाँ दोनों ही विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल कल चुनाव आयोग की तरफ से कुछ सीटों पर जो है उपचुनाव की घोषणा की गई, जहां पर 23 जून को चुनाव होने हैं। और ऐसे में आपको बता दें, केरला, पंजाब, गुजरात और साथ ही बंगाल की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने थे, वहां की घोषणा की गई। लेकिन बड़ी उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट नगरोटा और बड़गाम सीट के लिए भी उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद अब लगभग तय है कि अब कुछ महीनों तक और चुनाव नहीं हो पाएंगे। क्यों है वो बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही सिक्योरिटी एक बड़ा रीजन रहा है और बार बार चुनाव आयोग भी ये कह चुका है कि जब तक यहाँ पर स्थिति सुरक्षा के मद्देनजर भी अनुकूल नहीं होगी, तब तक उपचुनाव नहीं हो पाएंगे। ऐसे में पहलगाम हमले के बाद भी लगातार रुकावट रही और तय था कि अब जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा के जो है वो एक मुद्दा बना, उसके बाद अब चुनाव जो है वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा है और अब जो यात्रा जो है वो 3 जुलाई को शुरू होनी है, अगस्त तक चलेगी, तो साफ तय है कि अब भी चुनाव नहीं होंगे। क्योंकि सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो पूरे यात्रा के दौरान उनकी नियुक्ति लखनपुर से लेके पावन गुफा तक रहेगी और ऐसे में चुनाव बिना सुरक्षा बलों के नहीं हो सकते, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला रहता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद, क्योंकि अब जो चुनाव की घोषणा की गई है ये 23 जून को होने हैं, तो अब कब जाकर चुनाव आयोग जो है वो दोबारा कोई घोषणा करेगी, उसका इंतजार करना होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद विधानसभा सीट नगरोटा और विधानसभा सीट बड़गाम में उपचुनाव अब अनिश्चितकालीन के लिए हो सकता है कि टल गए हों। आपको बता दें कि नगरोटा विधानसभा सीट से बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता रविंदर सिंह राणा जीत कर आए थे, लेकिन उनका जो है बाद में निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। हालांकि बड़गाम सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वहां से भी चुनाव लड़ा था गांधरबल सीट के साथ, तो जीतने के बाद उन्होंने बड़गाम सीट को छोड़ दिया था। नियमों की माने तो खाली होने के बाद, यानी कि सीट खाली होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर स्थितियां अलग होती हैं और इसीलिए अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग कह चुका है कि स्थिति अनुकूल होगी तभी चुनाव होगा। और अब सरकार बने भी काफी समय हो गया और उसके बाद तैयारियां भी लगभग जो है वो माने जा रही थी कि फाइनल स्टेज पर है चुनाव आयोग की। लेकिन क्योंकि अगर बात करें वोटर लिस्ट की, तो उसमें संशोधित जो करना था वो भी हुआ। उसके बाद वोटर से भी कहा गया कि जिनका नाम पेंडिंग है वो शामिल करवाएं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जो अब जिनकी जो संभावित चेहरे थे वो अपनी अपनी जगह पर कैंपेनिंग कर रहे थे। अधिकारियों से भी बैठकें हो रही थी राजनीतिक दलों की। तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक दिशा चल रही थी, यानी कि कहें कि पूरा एक कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि अब चुनाव आयोग किसी भी समय जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बड़गाम में उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। और जब कल पता लगा कि उपचुनाव की घोषणा होनी है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की भी घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे साफ तय है कि पहले पहलगाम हमले के बाद कहीं ना कहीं ये मानना चाह रहा था कि अब ये आगे बढ़ेगा मामला। और अब क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा है, उसके बाद कब होगा ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि अब कम से कम कुछ समय के लिए ये चुनाव टले जरूर हैं। कैमरामैन